स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। आज हम अपने सामान्य विज्ञान के 8वें पार्ट और विटामिन और पोषण इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरीके के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सभी विटामिन्स के सबसे पहले उनके वैज्ञानिक नाम और फिर जितने भी B1, B2, B3 इनके भी वैज्ञानिक नाम और इनसे होने वाली बीमारियों को देखेंगे और फिर अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। B6 तो था ही, उसके बाद जो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी, जीरोपैथलेमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सारी बीमारियां होती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात होगी। B1 इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से B2 का जो वैज्ञानिक नाम है, थायमिन किसका है? B1 का है। B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से किलोसिस नाम की बीमारी होती है। अब बात करेंगे विटामिन B3 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नियासिन निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से पिलाग्रा नाम की बीमारी होती है। अगला है B5 पेंटोथेनिक अम्ल। B5 क्या होगा? पेंटोथेनिक अम्ल। और B6 इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। अगला है हमारा B7 का वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। B9 जो कि है फोलिक एसिड, जो आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। अगला है हमारा B12 साइनोकोबालेमिन। ये क्वेश्चंस भी आए हैं तो याद रखिएगा, B12 साइनोकोबालेमिन। अगला है हमारा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की बात करेंगे, इट्स कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन ई, इट्स टोकोफेरॉल। ओके, टोकोफेरॉल। एंड लास्ट है हमारा विटामिन के, ये है, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। अब चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जरूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो मैं अगर आपको नाम बताना चाहूँ तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो है कीड़ा। क्या है? याद रखिएगा आप, एक है ट्रिक के ही तरह कि जो वसा में, देखिए पानी में कीड़े पनपते हैं, कीड़ा उसमें घुलता नहीं है, लेकिन वसा में कीड़े क्या होंगे? घुल जाएंगे। आपको ऐसे याद रखना है, कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। इसके अलावा जो बचा हमारा वो जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम समय स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। हमारा ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन ए। आप देखोगे इसका सही जवाब होगा विटामिन सी, जो कि हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखें कि विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, दोनों विलय हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी की जगह आप ए रख लीजिएगा। यहाँ मैं अगर इसको हटा के मैं यहाँ ए है, यहाँ आप रख दो ई ऑप्शन हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया ये वसा में है, ये किस में घुल जाते हैं? वसा में, फैट में। वसा में कौन घुल जाएगा? विलय होगा उसका कीड़ा, विटामिन के, ई, डी, ए। जल में घुलनशील होंगे केवल विटामिन सी और विटामिन बी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक विटामिन, ये भी याद रखें। ये क्वेश्चन जो है हमारा
कई एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आपको इसको भी रखना है याद। समय हमारा समाप्त होता है। अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं तो ये यूपी लोअर पीसीएस 2013, यूपी यूडीए या एलडीए 2010 में ये पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा B6, जो कि स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में हमारी मदद करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, हमारे ऑप्शंस हैं अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में, उड़द में। टाइम्स अप, योर करेक्ट आंसर इज सोयाबीन में। देखिए प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा है हमारे इन ऑप्शंस में से सोयाबीन में सर्वाधिक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है? करीब 40% है, ठीक है। अतः जो मुख्यतः जैसे दलहनी या तिलहनी फसल है उसमें सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है, जो कि गाय के दूध के समकक्ष होता है, ये याद रखिएगा। सोयाबीन के दाने में 40% क्या है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा। 20 से 23% क्या होता है? वसा, फैट, और 30% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ जीके का एक ऐड कर दूँ कि मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन उत्पादन का एक मुख्य राज्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? हमारे ऑप्शंस हैं चावल, मूंगफली, गेहूं और सेब। सबसे अच्छा स्रोत चावल, मूंगफली, गेहूं, सेब। टाइम्स अप, योर करेक्ट आंसर इज मूंगफली। जो जितने भी ऑप्शंस हमने यहाँ लिए हैं उनमें मूंगफली में ये सबसे अधिक मात्रा में अच्छा एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि जो 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है, ये याद रखिएगा। 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता। अब यहाँ ऐसी चीज़ हम देखेंगे जिसमें दोनों की प्रचुरता है, तो वो है ऑप्शंस हमारे नारियल में, सोयाबीन में, मूंगफली में, और लास्ट ऑप्शन है हमारा सूरजमुखी में। समय समाप्त, और हमारा सही जवाब होगा मूंगफली में। अगला प्रश्न है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है। तो पहला प्रश्न, बाल एक क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसी प्रोटीन से हमारे नाखून भी बने होते हैं। तो ऑप्शंस हैं ग्लोबुलिन, केराटिन, म्यूसिन, कैसिन, ठीक है। सही जवाब होगा हमारा केराटिन। केराटिन से हमारे नाखून और बाल दोनों ही क्या होते हैं? बने होते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लाइसिन, ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, बुलिन और लाइसिन। सही जवाब होगा ग्लूटीन, हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम जैसे जो मजदूर होते हैं, इनके लिए अगर हमें पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी गिविंग फूड है, इनको किसको कितना लेना है ये उनके वर्क पे डिपेंड करता है। तो चलिए आइए जवाब देखते हैं, 4000 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है एक गिलास पानी पीने से? 25, 10, 0 या फिर 50? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार आया हुआ है। टाइम्स अप, योर करेक्ट आंसर इज 0। अगला प्रश्न है, भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज। भोजन का प्रमुख अंग, जैसे आप खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रमुख भाग होता है किसका होता है? समय समाप्त हुआ, और हमारा सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये आपके मान लो खाने की थाली है, इसमें आप देखोगे इतना पोर्शन जो होगा वो हमारा रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट में हमारा दाल, सलाद, अचार और दाल में थोड़ा सा घी। अभी आप देखोगे ये एक हमारा क्या है? एक बैलेंस डाइट है, जिसमें गेहूं के से बना रोटी और चावल, ये दोनों किसके जो होता है एक तरीके से रिसोर्स हैं, किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। तो आपको ये
याद रखना है कि प्रमुख अंग किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, कैल्शियम के, सोडियम के, लौह के और आयोडीन के। किसके अवशोषण में विटामिन सी, किस विटामिन की बात की जा रही है, सी विटामिन जो कि मदद करता है। ऑप्शंस आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे हमारा समय समाप्त होता है और सही जवाब है लौह के। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है, लंबे समय, तो आप देखोगे कि उसमें हमारी एनर्जी लगेगी। तो हमारे ऑप्शंस अगर आप देखें कि प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। टाइम्स अप, योर करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कसरत करना क्या है, एक फिजिकल वर्क है। फिजिकल वर्क में हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती है और उस एनर्जी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइम्स अप, योर करेक्ट आंसर इज फास्फोरस। अगला प्रश्न है कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस आप पढ़ लिए होंगे, जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए और मैं अब आंसर बताता हूँ। टाइम्स अप, योर करेक्ट आंसर इज एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिए फल की बात की जा रही है, सब्जी की बात नहीं की जा रही है। फल में अगर सबसे ज़्यादा जो लौह प्रचुर मात्रा में है, ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। योर टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज करौंधा। जो करौंधे की अचार भी बनती है, तो ये फल में हमें लौह जो है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। अब हम आ गए फलों पे, फलों के बाद सब्जियों पे, कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक है, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की या फिर विटामिन की। हमारा सही जवाब होगा, आई होप हमने इसको देख लीजिए आप लोग, हमने करौंधा देख लिया था और यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा आयरन। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, अधिक है वहाँ पे, सबसे अधिक पाया जाता है दूध में, सेम में, अंडों में या फिर हरी सब्जियों में। लौह का अंश सबसे अधिक यहाँ पे अधिक होगा, सबसे अधिक पाया जाता है। सही जवाब होगा हमारा हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। जो बासमती चावल है उसको पकाने पर वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्यता है, किसकी, एमाइलोज का, तेल का, शर्करा का या फिर लाइसीन का। हमारा सही जवाब होगा एमाइलोज का। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं माइक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज और सुक्रोज। आपको केवल 5 सेकेंड मिलेंगे, समय समाप्त होता है और हमारा जो सही जवाब है वो होगा लैक्टोज। अगला प्रश्न है दूध में विद्यमान सैकेराइट, दूध में विद्यमान सैकेराइट है, लैक्टोज है, सेलोबाइओस, सुक्रोज या फिर माल्टोज। टाइम्स अप, योर करेक्ट आंसर इज लैक्टोज। अगला प्रश्न है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब होता है। हमारे ऑप्शंस हैं एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, फाइलोकोकस या फिर लैक्टोबैसिलस। करेक्ट आंसर है हमारा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। हमारे ऑप्शंस हैं एंजाइम द्वारा, प्रोटीन द्वारा, विटामिन द्वारा या फिर बैक्टीरिया के द्वारा। एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या फिर बैक्टीरिया। हमारा सही जवाब होगा बैक्टीरिया के द्वारा। देखिए
दूध में कैसीन नामक क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। हमने अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले पढ़ा कि दूध में कैसीन होता है। इसी प्रोटीन के कारण जो दूध है वो हमें सफ़ेद रंग का दिखता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध सफ़ेद किसकी तरह दिखता है, किसकी वजह से दिखता है, कैसीन की वजह से। और जो दही का निर्माण है वो लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया जो होते हैं तथा कैसीन के बीच जो एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दही का निर्माण होता है। और यह एक कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है, जेंथेफिल, विटामिन B12, रिबोफ्लेविन या फिर कैरोटीन। ओके, समय समाप्त और हमारा सही जवाब होगा कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, लैक्टोज से, ग्लोबुलिन से, एल्बुमिन से या फिर कैसीन से। अभी हमने इसको पढ़ा, पीछे ही 2-3 प्रश्नों पहले। हमारा समय समाप्त होता है और सही जवाब है कैसीन नामक जो प्रोटीन है उसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है कि भैंस के दूध में जो औसत वसा की मात्रा है वह कितनी है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा, हमारे ऑप्शंस हैं 10%, 4.5%, 9% या फिर 7.2%। ये क्वेश्चन IAS प्री 1997 में आया हुआ है। टाइम्स अप। योर करेक्ट आंसर इज 7.2%। अगर हम बात करें कि गाय के दूध में औसत मात्रा, वो जो वसा की मात्रा है वो कितनी है, वो 3.524% है। और भैंस में औसत वसा की मात्रा कितनी है, 7.2%। दोस्तों, मैंने ये सोचा था कि ये 2 पार्ट में ये वीडियो हो जाएगा हमारा, ये विटामिन और पोषण का, लेकिन ये एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे मैं एक और टॉपिक, इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा जो कि आपको कल मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियोस को भी देखते चलें और अपने दोस्तों को वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।